डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। पहला सवाल है, व्हाट आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के तीन मेजर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस तीनों होते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड अ चेक ऑन द एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। ये डेफिनेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दी है? सीमा लंदन ने दी है डेफिनेशन। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन की डेफिनेशन है। तीसरा सवाल, एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो तीनों होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कौन यूज़ करता है? इसको मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। अगला सवाल, टेंडर क्या होता है? सेलिंग प्राइस का निर्धारण करना, इसको टेंडर बोलते हैं, जिसके लिए टेंडर कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। अगला सवाल, कौन सी कॉस्ट को हम बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन? आंसर इसका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत, इसको हम बोलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फिक्स कॉस्ट को और किस नाम से जानते हैं? फिक्स कॉस्ट सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी होती है, ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी जानते हैं। इट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर अगला सवाल है, द एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जब जोड़ देते हैं तब कौन सी कॉस्ट आती है? तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम जोड़ते हैं तो जो कॉस्ट आती है उसको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट बोलते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को पता करना, लागत निर्धारण। फिर वेस्टेज कितने तरीके के होते हैं? तो वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, स्टैंडर्ड वेस्टेज तीनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, या इसको बोलते हैं ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो संबंध होता है, जैसे अगर हमें कोई बिल्डिंग बनवानी है तो हम कॉन्ट्रैक्टी हो जाएंगे और जो बिल्डिंग बनाने का वादा करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा, और इस पे प्रॉफिट लॉस कितना हुआ उसके लिए बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फिर द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्टिविटीज टू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड सर्विस। इट मीन सर्विस प्रोवाइडर कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज़ करता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जहां पर हम कोई गुड्स नहीं बनाते हैं, जहां पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या पावर हाउस की बात करें, सिनेमा हाउस की बात करें, तो यहाँ कोई गुड्स नहीं बनाया जाता, यहाँ सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, और सर्विस प्रोवाइडर जो मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। अगला सवाल, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशन, जहां पर कई प्रक्रियाओं के बाद, कई स्टेप्स के बाद गुड्स हमें मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटी के बाद हमें फाइनल गुड्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द एग्रीगेट कॉस्ट रिलेटेड टू द कॉस्ट यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी विच सिमिलर आर्टिकल। जहां पर एक जैसे आर्टिकल एक साथ बनाए जाए वहां पर यूज करते हैं बैच कॉस्टिंग। जैसे दवा बनती है, मेडिसिन बनती है, डिस्प्रिन जब बनती है तो एक एक डिस्प्रिन की टैबलेट नहीं बनती है, हज़ारों टैबलेट एक साथ बनती हैं, तो जहां पर सिमिलर आर्टिकल्स को एक साथ बनाते हैं वहां पर यूज़ करते हैं बैच कॉस्टिंग। फिर पूछा गया है, एबनॉर्मल वेस्टेज के रीज़न क्या होते हैं? तो नेचुरल डिसास्टर से भी, लॉस बाई फ्लड हो गया, केयरलेसनेस, लॉस बाई फायर हो गया, मशीन अचानक से ख़राब हो गई, तो ऑल ऑफ दी अबव। एबनॉर्मल वेस्टेज के तीनों रीज़न होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पर कोई प्रॉफिट ना हो, कोई नुकसान ना हो, जहां पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज़ अ स्टेट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। जब डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट को कम करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो भी नीचे आ जाता है। जब वेरिएबल कॉस्ट को कम करते हैं तो मतलब हमारा प्रोडक्शन भी कम हो रहा होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी थोड़ा नीचे आ जाता है। आंसर होगा डिक्रीजेस। द कॉस्ट विच इज़ टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज। जब कोई बिजनेस हमारा बंद होगा तो भी जो कॉस्ट हमें लगानी होती है उसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। फिर आखिरी क्वेश्चन है, द कॉस्ट विच टेंड्स टू डायरेक्टली वेरी मतलब चेंज होना, विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। प्रोडक्शन चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज होगी उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो ये एक सीरीज थी जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज कवर करे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट के लिए चैनल से जुड़े रहें, और आगे हम लोग अगली क्लास को करते हैं जल्दी।